क्लास 8 के लेसन 14 ध्वनि यानी साउंड चैप्टर पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, और आप वीडियो को देख कर जाइए, जरूर आपको मदद मिलेगी। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, ध्वनि क्या है। तो ध्वनि क्या है, तो ध्वनि जो है एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। इसे जो है इसकी तीव्रता को जो है डेसिबल से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल से मापा जाता है। ध्वनि क्या है, तो एक अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या ऊपर नीचे होने वाली गति को क्या कहते हैं, कंपन कहते हैं। तो किसी वस्तु के अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या ऊपर नीचे होने वाली गति को क्या कहते हैं, तो कंपन कहते हैं। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति करती है। ध्वनि तरंगे सर्वाधिक तीव्र गति किस माध्यम में करती है, तो ठोस माध्यम में। देखिए नीचे एक सीरीज भी दे दिया गया है। सबसे अधिक जो है गति करती है ठोस में, फिर द्रव में, उसके बाद गैस में करती है। मनुष्य में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो मनुष्य में ध्वनि जो है किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो ये वाक यंत्र या कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। पुरुषों के वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है, तो पुरुषों के वाक तंतु जो होती है इसकी लंबाई जो है 20 mm लगभग होती है, 20 मिलीमीटर के लगभग होती है। और महिलाओं की जो है 5 mm कम होती है, यानी 15 mm होती है। किस किस माध्यम में ध्वनि सुनाई देती है, तो किस माध्यम में ध्वनि सुनाई नहीं देती है, सॉरी यहाँ होगा सुनाई नहीं देती है, सुनाई नहीं देती है। किस माध्यम में ध्वनि सुनाई नहीं देती है, तो निर्वात के माध्यम में जो है ध्वनि सुनाई नहीं देती है। इसको थोड़ा सुधार दिया जाए। किस माध्यम में ध्वनि सुनाई नहीं देती है, तो निर्वात के माध्यम में जो है ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ठीक है, निर्वात में। ध्वनि का संचरण किन किन माध्यमों में होता है, तो ध्वनि का संचरण जो है तीनों माध्यम में होता है, वायु, द्रव और गैस। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में बनाया गया है। कंपन करती वस्तु के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, तो आयाम कहते हैं। कंपन करती वस्तु के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। आयाम का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आयाम का ऐसा मात्रक जो है मीटर होता है। इसको एम से दिखाते हैं। कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को क्या कहते हैं, तो आवर्तकाल कहते हैं। कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11। आवर्तकाल का ऐसा मात्रक क्या है, तो सेकेंड होता है। कंपन करती वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड पूर्ण कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। कंपन करती वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड पूर्ण कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक जो है अंतिम क्वेश्चन आपका है 13 नंबर इस पेज का, तो ये होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। आगे हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं इसी चैप्टर के। यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो उसका तारोत्व भी क्या होगा, तो यदि कंपन की आवृत्ति कम है तो उसका तारोत्व भी कम होता है। ऐसी ध्वनि क्या कहते हैं, भारी या मोटी ध्वनि कहते हैं। ये ध्वनियाँ जो है पुरुषों में पाई जाती है, या तो अधिक साउंड जहाँ पे उत्पन्न होती है उनमें पाई जाती हैं। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक है तो ध्वनि का तारोत्व अधिक होगा। ऐसी ध्वनि क्या कहते हैं, तीव्र, पतली या पतली ध्वनि कहते हैं। ये जो है महिलाओं में पाई जाती है। ठीक है, श्रव्य तरंगों के अनुसार जो है ये ध्वनि को जो है 3 भाग में बांटा गया, श्रव्य, प्राश्रव्य और अवश्रव्य होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि कितने तरंगों में बांटा गया ध्वनि को, 3 तरंगों में। कौन कौन सा, श्रव्य तरंग, अवश्रव्य तरंग और प्राश्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग की आवृत्ति सीमा क्या है, तो श्रव्य तरंग जो है उसकी आवृत्ति सीमा जो है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये जो है कबूतर, कतला मछली या हिप्पो जो है सुन सकते हैं, या मनुष्य के कान भी सुन सकते हैं। ठीक है, अवश्रव्य तरंग की आवृत्ति सीमा क्या है, तो अवश्रव्य तरंग की आवृत्ति सीमा क्या है, तो ये जो है 0 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक होता है। बड़े आकार के स्रोत से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान दीजिए। प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति सीमा क्या है, तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी उसका उपयोग होता है प्राश्रव्य तरंग का। वे ध्वनि या ध्वनियाँ जो अप्रिय या मधुर न हो उसे क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। जैसे बसों एवं ट्रकों के हॉर्न, बस और ट्रक के जो हॉर्न होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं, शोर करने वाले। वे ध्वनियाँ क्वेश्चन नंबर 20 में जो सुनने में प्रिय या मधुर होती हैं, वे ध्वनियाँ जो सुनने में प्रिय या मधुर होती है उसे संगीत कहते हैं या सुरीली ध्वनि भी कहते हैं।
वातावरण में अत्यधिक या अवांछित अवांछित ध्वनियों से उत्पन्न प्रदूषण को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि स्रोत और ध्वनि प्रबलता। सामान्य बातचीत के लिए 60 डेसिबल, फुसफुसाहट के लिए 30 डेसिबल, पटाखे की आवाज़ के लिए 140 डेसिबल, उड़ान भरते समय वायुयान का 180 डेसिबल। ध्वनि से संबंधित और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे आपके आ सकते हैं कि वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे कम जो है किस माध्यम में ध्वनि की तीव्रता होती है, तो आपका जाकर होता है गैस में माध्यम में सबसे कम होता है, सबसे अधिक होता है ठोस माध्यम में, ये पूछा जा सकता है। तो ये सारे बातों को आप याद कीजिए एक एक करके, आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो सकती है। और आप ऐसे ही जितने वीडियो अपलोड होते जाएं आप देखते जाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करें। धन्यवाद।